हेलो, इज दैट मिस्टर अभिमन्यु? हाँ जी, कौन? अभिमन्यु जी, मैं .com से बोल रहा हूँ। आपने 5 दिन पहले ये पावर बैकअप बैटरी मोबाइल के लिए बुक किया था। हाँ जी, किया था। 3 दिन के बाद डिलीवर हो जाएगा सर आपके घर पे, और 3 दिन में होगा? हाँ, 3 दिन में हो जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी है सर। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, आपने एक पावर बैकअप वो किया था, पावर बैंक बुक। हाँ, एक ही किया था मैंने। सर हम 2 भेज रहे हैं, तो आप कैश ऑन डिलीवरी 2 की पेमेंट कर दीजिएगा आप घर पे। 2 क्यों? सर ऐसे ले लो 2। नहीं यार, मैंने एक ही मंगाया, तो आप एक ही दीजिए ना। तो 2 ले लीजिए ना सर, 2 में फायदा है। यार 2 चाहिए ही नहीं मेरे को, एक ही चाहिए, तो एक ही सर दीजिए 2 ना। लेके देखिए ना, आप जब पैसा है तो 2 ले सकते हैं ना। पैसा है तो क्या करूं, 10-10 ले लूं क्या खामा खा के? यही तो चक्कर है सर। पैसे के मामले में आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे आप 2 आदमियों का खाना ऑर्डर करते हैं, वो होता है 7 आदमियों का खाना। वहाँ पे क्यों नहीं ख्याल रखते आप? ये समझ में नहीं आता, ये ऐसे क्यों होता है। रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। फोन मत काटिएगा, जरा मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए प्लीज। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे। मुझे मालूम है कि आप अकलमंद इंसान हैं, आपकी समझ में आ गया, लेकिन एक मैं किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एक फैमिली थी बहुत गरीब। इस फैमिली में 4 लोग थे, हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। बच्चों की उम्र 4 से 6 साल थी। 4 साल का लड़का था और 6 साल की लड़की थी। इनके बाप की तबीयत खराब रहती थी, तो पैसा कमा नहीं सकते थे। ऊपर वाले का कुछ ऐसा करना हुआ कि हस्बैंड की डेथ हो गई। अब इस फैमिली में बचे 3 लोग, माँ और उसके 2 बच्चे। जब हस्बैंड की डेथ हुई तो इनके पड़ोसियों ने मिलकर खाना किया और इनके यहाँ खाना भेजा। खाना वाना खाया सबने। इसके बाद 3-4 दिन निकल गए। इनके हालात और ज्यादा खराब होते रहे। बीवी ने बच्चों का पेट भरने के लिए कुछ लोगों से उधार मांगा। ये उधार कब तक चलता? 4-5 दिन के बाद वो पैसे भी खत्म हो गए। क्योंकि इंसान है, जरूरत रहती है पेट को। तो इनके बच्चों को भूख लगने लगी। अब माँ जहां से पैसे ले सकती थी वो ले चुकी थी, लेकिन अब वो उम्मीद नहीं थी कि कहीं से पैसे मिलेंगे। ये मायूस माँ और इसके 2 बच्चे अब इस चीज को लेकर परेशान थे कि खाना कहां से खाएंगे। एक दिन और निकल गया भूखे प्यासे, लेकिन बच्चे थे, भूख बर्दाश्त न कर सके और भूखे ही सो गए। रात को तकरीबन 2:30-3 बजे उस छोटी बच्ची की आंख खुली और वो माँ के पास आई। इस बच्ची ने माँ की तरफ देखा और ये कहा कि माँ, हमारा भाई कब मरेगा? तो माँ ने कहा, तू ऐसे क्यों कह रही है? तो इस बच्ची ने कहा, क्योंकि जब पापा मरे थे तो खाना आया था, भाई मरेगा तो खाना आएगा। ये सुनने के बाद इसको कलेजे से लगा लिया। अभिमन्यु, मैं ऐसी बातें करना चाहते ही नहीं हूं, ना मुझसे हो पाती हैं, लेकिन मजबूर हो जाते हैं। और इतना बड़ा गुनाह नहीं है ये, लेकिन अगर सोचें कि कुछ लोगों के लिए ये खाना ये बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी, तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है और सभी से जितने लोग ये सुन रहे हैं, अगली बार आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में या किसी घर की पार्टी में कुछ खाना बनाएं, प्लीज इतना ही लीजिएगा जितना आप खा सकते हैं, और कोशिश करिएगा कि बचा हुआ खाना उनको दे दें जो लोग इस खाने से जी सकते हैं। यार मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे मैं अब मर जाऊं, लेकिन इस चीज का पक्का ख्याल रखूंगा। प्लीज ख्याल रखिएगा, प्लीज ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच अभिमन्यु, बहुत बहुत शुक्रिया समझने के लिए। थैंक यू।